जनाब डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई मोहतरम सर, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए सर। अच्छा सर, हमेशा की तरह से आपका टॉपिक जो है वो दिल को छू लेने वाला है और ज़िंदगियों को बदलने वाला है, और ये इतना सेंसिटिव सा टॉपिक है कि इस पे बार बार बात करने की ज़रूरत भी है। आपने खुदगर्ज़ी की बात की। खुदगर्ज़ी तो हम सर अपने घरों से सीखते हैं, हमारे बच्चों को सिखाई जाती है। जब बच्चे को माँ जो है वो कोई खिलौना दिलाती है और कोई खाना उसको देती है कि तुम जाओ स्कूल लेके, तो कहता है भाई अपने अपने खाने का ख्याल रखना, शेयर ना करना इसको। ओए होए होए होए, तो कहाँ से सीख रहे हैं सर? ये जो खिलौना है, वाह अगर डॉक्टर साहब कमाल कर दिया। तो ये शुरू से ही अपने घरों से हम सीख रहे हैं और वो हमें तरबियत दी जाती है। मैं सर हमारे पास एक क्योंकि मैं एक ऐसे इदारे में काम करता हूँ कि जहाँ पे लोग उन रिश्तों को छोड़ जाते हैं कि जिनको छोड़ना तो दूर की बात है, नींद नहीं आती उनके बगैर, रहना मुश्किल हो जाता है, उनको छोड़ जाते हैं। अब ये कैसी तब्दीली है? यानी वो रिश्ते जो इनको माँ का लमस जो है वो जन्नत की हवा है और उसको भी छोड़ जाती है। माँ को छोड़ जाएं, बाप को छोड़ जाएं, उस बेटे को छोड़ जाएं जिसके पैदा होने पे पूरे गांव को बुलाया जाता है, बेटे को भी ऐसा भी होता है, औलादों को भी छोड़ बेटों को भी। जो खुदगर्जी अब एक माशरे का जुज बन गई है, तो वो हर लेवल पे काम शुरू हो गया। अच्छा, बिल्कुल सर। अच्छा, मैं समझता था कि औलाद के साथ ही नहीं ना सर, औलाद तो ख़ास तौर पे बेटी के साथ तो बड़ा ही जुल्म है सर। अच्छा, बेटी के साथ बड़ा जुल्म है। पहली बात तो कि अस्पताल लाते नहीं। अच्छा। मतलब आप देखें हमारे माशरे का रवैया देखें। छोटी सी एग्जाम्पल ही है अस्पताल की हमारे, कि हमारे पास 400 बेड का अस्पताल है, तो 100 औरतों के लिए बेड्स हैं और 300 मर्दों के लिए बेड। जबकि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी 50-50% है पॉपुलेशन की। भाई 200 बेड होने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक, 200 बेड मर्दों के होने चाहिए थे, लेकिन औरतों के लिए फिर वहाँ पे भी डिमार्केशन है कि भाई तुम्हें तो इलाज की भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो पीछे बैठो, अगली सीट पे तो बेटा बैठेगा। ये खुदगर्जी का एलिमेंट है। तो सर मैं क्योंकि मैं इस इदारे में काम करता हूँ, तो मेरे पास मैं अपनी ऑफिस की खिड़की से देखता था कि एक औरत जो है वो, उसके साथ 2 बच्चे आते हैं जवान, एक बीमार है और एक बूढ़ी औरत है और एक भाई है जो उसको लेके आता है। अभी कुछ दिनों पहले सर मैंने देखा कि बहुत सा गर्मी, आजकल बड़ी गर्मी है, कि वो औरत जो है ना मुश्किल से अपने वो बीमार बच्चे को, जो कभी उसको मारता है, काटता है, पसीने बह रहे हैं, वो लेके ऐसे से टेढ़े टेढ़े चलते हुए आ रही है। तो मैंने उससे पूछा, बाहर निकला, मैंने कहा कि अम्मा आज कहाँ है बेटा दूसरा? कहते जैसी शादी हुई चला गया। हाय हाय। और कहने लगा कि तुम्हारी इस बेटे का असर मेरे बच्चों पे पड़ेगा। ओए होए, अल्लाह अकबर। सर ओए होए, माशरे की इंतहाज पजीरी को देखें, कि वो जवाल की इंतहा देखें, कि वो माँ के जिसका भाई सगा खून है, भाई इतना ही मान लेते कि तुम दोनों एक ही माँ बाप के खून हो। एक सर हमारे पास बच्चा लाया गया बड़ा बुरे हाल में, डिप्रेशन में, माँ भी उसकी थोड़ी सी जहनी मर्ज में लग रही थी। तो वो जब हमने उससे बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है, हमारे स्टाफ ने उनसे पूछा कि भाई ये बच्चे को आप क्यों लाए? कहते कि जी हर चीज़ छीन लेता है, काट लेता है, मार लेता है, छुपा लेता है, और खाना तो ये बड़ी बदतमीज़ी से खाता है। तो वो उसको खाने की तमीज़ ही नहीं है, तो ये हमें बड़ी परेशानी है। तो हमारी स्टाफ ने उनसे पूछा, हमारी जो थेरेपिस्ट हैं, आपको सब जानते ही हैं आप उनको, कि भाई ये ऐसा क्यों घर में हो रहा है? तो बाप ने बड़ी तंजिया तरीके से कहा था कि इसकी माँ को भी खाना नहीं आता, तो इस बच्चे को क्या आएगा? आप सर जब थोड़ी सी हिस्ट्री हमने ली और पता ये चला, तो आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो पता ये चला कि जनाब माँ से जब बात होने लगी, तो माँ ने जब थोड़ा सा एक्सप्लोर उसको किया, तो माँ ने बताया कि जी हमारे घर में बहुत सारे बच्चे थे, और जब मैं छोटी थी तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम एक ही दफ़ा में जो है ना प्लेट भर लें, क्योंकि अगली दफ़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं अभी भी जो है ना वो प्लेट भर लेती हूँ, जबकि खाना बहुत सारा रखा होता है। ओए होए।
तो यही चीज़ जो है वो बच्चा देखते, वो शौहर ने बताया पहले। डॉक्टर साहब हमारी शादियों में क्या होता है सर वो, अच्छा मैंने तो इतने पढ़े लिखे लोग, इतने वेल ऑफ लोग देखे। अच्छा सर, ये पहाड़ बनाते हैं। सर ये जो पहाड़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिरयानी के पहाड़ बनाने का, इसके पीछे भी वो भूख है सर, जो माँ के पेट से आई है। अच्छा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो टाई पैंट पहन के या बास्केट पहन के आ गया है और पोजीशन उसकी इतनी करोड़पति जी। सर वो करोड़पति भी कहीं से गुजरे हैं। वो लालच, जो हिर्स और लालच है ना अंदर से, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रही है जीन्स में, और वो अल्टीमेटली जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में वैसे भी। लतीफ़ा सुनाऊं, हम एक बड़ी शादी में गए हुए थे, उसामा साहब मेरे साथ थे बेटा। तो एक बंदा आया और वो समझ लें कि कोई हमारे बदर साहब की उम्र का होगा, बड़ा पेट निकला हुआ। उसके साथ उसके 5 बेटे थे। तो जो खाने की वो जहाँ रखा होता है टेबल वो था ना, उसने ऐसे करके वो खड़ा हो गया शादी में एक्चुअल। हाँ बिल्कुल सर। और उसने कहा कि जल्दी आ जाओ, मैं ऐसे जगह बना रहा हूँ तो तुम आके सारे। वो 5 को उसने पहले अंदर लिया, उन सब ने वो पहाड़ बनाए, और मैंने उसामा को कहा कि आ जाओ चलें हम ऐसे लोगों के साथ। इस कदर घटिया कि वो उसने कहा कि बस आ जाओ जल्दी से फला। सर यही हमने जब ख्वाजा सरा का प्रोग्राम शुरू किया, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब हमारे चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा कि जी इन ख्वाजा सरा को आप बुलाएं, उनके साथ काम शुरू करें। तो पहला दिन जो था ना, जिस दिन हमने उनको खाना खिलाया, तो उन्होंने वही काम किया हर शख्स ने। अच्छा। और वो पहाड़ी बना ली, और वो क्योंकि पहाड़ी बनाने के बाद वो ट्रे तो खाली हो गई, तो वो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि दूसरा भी उसी के बराबर का था। हमने जो आज तरबियत दी है ना इतने सालों में, वो इंसानियत की, क्योंकि इंसानियत की जो खिदमत है वही नाम रह जाते हैं। हाँ, रह जाते वही नाम है कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, खिदमत की। तो जैसे आपको पता ही है कि अरबपति हो गए, नाम कायदे आज़म का ही बोलता है। कायदे आज़म का नाम है, इकबाल का ही बोलता है। आपका इकबाल का नाम है, या प्रोफेसर रशीद चौधरी हमारे, नहीं तो इतने साइकेट्रिस्ट हैं, एक ही नाम रह गया। मेरे उस्ताद मोहतरम हारून रशीद चौधरी का नाम रह गया, जो दूसरों के लिए करते थे। या आप डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जिनके साथ हम रहते हैं और वो गरीबों का काम करते हैं। आप वाली बात कि हर रोशनी के पीछे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वाह वाह। तो यह अखुवत, जो कर्ज़ असनद देना है, या फ्री तालीम देना है, या फाउंटेन हाउस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी आ रही है। तो सर मैं आपको बताना चाह रहा था कि इतनी खुर्दगज़री है कि स्पेशल इनको चेंज कैसे किया। हाँ, मैं आपको जो, अच्छा ख्वाजा सरा की बात अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बड़ा अच्छा, तब्दीली अपने आप से आती है, हमसे आती है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, वो हमें लेके हमने भी हम उनके साथ बैठ गए, और हमने वो थोड़े थोड़े प्लेट उनके सामने ही, यार एक स्टाफ दूसरे ख्वाजा सरा के सामने बैठा हुआ है, और थोड़ा निकाला, उनको थोड़ा निकाल के दिया। अब जितना आहिस्ता आहिस्ता खाते जाए, अपने आप के अंदर भी जबर पेश किया। तो वो जब एक सिस्टम उन्होंने देखते रहे, और फिर अल्टीमेटली उन्हीं को हेड बना दिया कि भाई तुमने बांटना है। वाह। जब वो उन्होंने बांटना खुद शुरू किया, या हमने उनको पेश नहीं किया, तो फिर उन्होंने उसी तरह बांटना शुरू किया कि भाई 4-4 चमचे बिरयानी के या सालन के इस तरह बांटे। तो फिर वो अब उनके अंदर इतना डिसिप्लिन हो गया। अच्छा सर, वो जब शुरू में आते थे ना, तो वो उकड़ू बैठते थे कुर्सी पे, अजीब अजीब मतलब बिहेवियर थे उनके। अच्छा उनके अंदर वो एक लड़की तो है, आप कितना भी दाढ़ी भी रखी होगी ना, वो लड़की अपने आप को कहेंगे। चाल भी उनकी, हाँ वो चाल भी ऐसी है, और वो बात बात पे डांस करते हैं। आप मेरे ऑफिस में आ जाएंगे तो बात बात पे डांस करते हैं, और ताली जरूर बजाते हैं। आप जो है ना उनको एक्सेप्ट आपको करना ही उसी माशरे की तरह से। जब आप उनको अपने जैसा समझ लेते हैं ना, तो वो बुरी बात नहीं लगती। जब आप उनके जूते पहन लेते हैं ना, बुरी बात, उनको पता चल जाता है कि आप दिल से उनके साथ हैं, फिर वो आपकी मानते हैं। अदरवाइज तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं उस माशरे में। मैंने सर एक आपको बड़ी एक तकलीफ से बात बताऊं कि एक हमारे ही स्टाफ में एक खातून है, और बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल खातून है, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, 2 बहनें वो। अचानक एक बहन जिसकी मैरिड बहन थी, वो उसकी स्लिप होती है सीढ़ी से, और उस कमर में चोट लगती है, और वो पैरालाइज हो जाती है, लोअर लिम्फ उसका पैरालाइज हो जाता है। अब वो जो लड़की हमारे पास काम करती है, वो उसकी सपोर्ट करने लगती है। सबसे ज़्यादा जिसने उस औरत को, उस लड़की को छोड़ा, वो उसके अपने सगे भाई और भाभियाँ हैं। ओए होए। और वो जो अनमैरिड लड़की है, वो जो जिसकी थोड़ी सी तनख्वाह है, वो अपनी सारी तनख्वाह उस बहन पे, जिसके 4 बच्चे हैं, हमारे अस्पताल से वापस जाके वो उस बहन के लिए उसके पैम्पर को चेंज करती है, उसके यूरिन बैग को साफ़ करती है, और वो उससे दुगनी, उसका वज़न ज़्यादा है। नेचुरली आपको पता है, जब बेड रिडन हो जाए बंदा तो वैसे भी वेट ज़्यादा हो जाता है। फिर उनके 4 बच्चों का खाना पकाती है। अच्छा नतीजा ये हुआ कि उस घर में, क्योंकि वो अपनी बहन को ले आए थे अपने घर में, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो
दोनों भाई और जो भाभियाँ थी उन्होंने बाइकाट कर दिया कि जी हम इसको घर में रखना ही नहीं चाहते, इसकी वजह से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, इसकी वजह से घर में स्मेल फैली हुई है। तो वो बेचारी बच्ची जो है, जो हमारे स्टाफ मेंबर है, वो शिफ्ट हो गई उस बहन के पास, उसको कहीं और कमरा लेके दिया कि वो खाना पका के देगी सुबह। आज के दौर में इतनी खतरनाक बात की नज़र भी आ रहा है कि वो इतनी स्मार्ट लड़की जो सारे ख़ानदान को लेके चलती थी, आज वो बीमार हो गई। तो सबसे पहले जो छोड़ने वाले थे वो उसके अपने भाई और भाभियाँ थी। ये खुदगर्जी की ऐसी अलामत है। फाउंटेन हाउस सर, फाउंटेन माँ को छोड़ के चले जाते हैं, माँ जैसी नेमत। अच्छा फिर कहते हैं कि हमको फ़ोन ना करो, हम उनसे कहें ना कि भाई उनको जो है ना वो इन्फेक्शन हो गया है, आगे किसी और डॉक्टर को चेक करा लो, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, हमारा काम नहीं, हम तो मेंटल इलनेस को देखते हैं। कहते भाई आपकी जिम्मेदारी हम नहीं पूछते। तो ये ऐसी ख़तरनाक मिसाल है। कल मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया और वहाँ पे मैंने बात की मेंटल हेल्थ पे, और भी 2-3 जगहों, मुख्तलिफ जगहों। तो मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि अपने बच्चों को आप ज़रूर फाउंटेन हाउस भेजा करें। कहते जी बच्चों को क्यों, हम खुद आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, बच्चों को भेजें, कहते बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैंने कहा बीमारी बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होती, साइकेट्री की बीमारी बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं। तो सबसे पहले मुझे 34 साल हो गए इस काम करते हुए, मुझे ट्रांसफ़र हो चुकी होती है अब तक, इससे बड़ी मिसाल तो कोई है नहीं। बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होती, आपका ख्याल रखने के लिए ये लोग डेवलप हो जाएंगे। अब ये सर आजकल जो हम जेन ज़ी की डॉक्टर साहब ट्रांसफ़र भी होती है, लेकिन मैं कह नहीं सकता, फिर वो लड़ाई पड़ जाएगी। आप भी जानते हैं, बदर साहब भी जानते हैं, मियाँ बीवी दोनों पे असर मैं देखा।